नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मौलाना यानी कि अंबाला के डेरा सीरसगढ़ में, जहां पर भव्य रूप से बनाया गया 22वां स्थापना दिवस और संत रामानंद जी महाराज का 16वां शहीदी दिवस। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पहुंचे दो प्रमुख समाज सेवी नेता, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार श्री संदीप वाल्मीकि जी और रविदासिया कौम के शेर रवि सोनू कुंडली जी। दोनों ही नेताओं ने मन से साफ कहा कि अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वाल्मीकि समाज और रविदासिया समाज को एकजुट नहीं कर देते। इस समर्पण, इस जुनून और इस एकता के मिशन की कसम खाई गई। गुरु रविदास जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक होकर। आइए पहले सुनते हैं रवि सोनू कुंडली जी ने क्या कुछ कहा। अम्बेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूं। अभी सभी पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से, जिस पार्टी की नींव भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रखी, उस पार्टी से मेरे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके छोटे भाई पे है। और आज हरियाणा की पवित्र धरती पर मेरी रविदासिया कौम के महान संत श्री 108 संत श्री निरंजन दास जी महाराज जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूं। और डेरा सीरसगढ़ श्री गुरु रविदास जी द्वारा स्थापित डेरा सीरसगढ़ के प्रमुख, जिन्होंने आज लाखों की संख्या में रविदासिया कौम को इकट्ठा करके एक बड़ा संत समागम सफल करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है, संत श्री मनदीप दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथियों, समय कम है और मैं यहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक बात कही थी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। कितनी अच्छी बात लिखी थी गुरु रविदास जी महाराज जी ने, और उनकी वाणी को भारतीय संविधान में लिखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित वंचित शोषित समाज को जो न्याय दिलाने का काम किया है। लेकिन ये बात जातिवादी गुंडों को हजम नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहते दलित वंचित शोषित समाज आगे बढ़े, दलित वंचित शोषित समाज हुक्मरान बने, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन साथियों, मैं अपने हर भाषण में एक बात सुझाता हूँ कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान जब लिखा गया, संविधान सभा से जब बाहर आए तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। तो वहां पर बड़े बड़े नेताओं ने पूछा कि बाबा साहब आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि आज मैंने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, जिस रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आपकी वोट से राजा बनता है। लेकिन मेरे भोले समाज समझ जाओ, ऐसे अपनी वोट का गलत इस्तेमाल मत किया करो। और साथियों, अभी आपने हरियाणा में देखा गणेश हत्याकांड हिसार के अंदर, उसके बाद उजाना गांव में मेरे रविदासिया समाज जो 200 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाला तक पहुंचा, उनको बसों में भरकर उल्टा उनको नरवाना में छोड़ दिया। तो साथियों, ठीक है, हम सरकार के साथ हैं, मेरे मंत्री भारत सरकार में मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है, और वो आधी रात को 12-1 बजे तक जो गरीब वंचित शोषित समाज का व्यक्ति उनके पास जाता है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। साथियों, हमारी पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक भी MP नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मंत्री में इतनी ताकत है, उनको बिना चुनाव जीते राज्यसभा में लेकर केंद्र में मंत्री बना रखा है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। तो साथियों, मेरे को थोड़ा जोश आ जाता है मैं इस बात नहीं, क्योंकि मेरा समाज इसके साथ रोज एट्रोसिटी होती है, और बड़े बड़े नेता AC की गाड़ियों में बैठकर ऐसे घूमते हैं जैसे इनके बाप की गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां आप लोगों के पैसे से खरीदी की गाड़ियां हैं, ये आपके टैक्स से खरीदी जाती है। और मैं सत्ता में बैठे हुए जो हमारे मंत्री जिनको कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ क्या पीछे पुलिस चल रही है भाई,
नहीं नजर आ रहा अब समाज के साथ क्या हो रहा है। तो उनको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, समाज की बात सुननी पड़ेगी। एक शब्द कहूंगा कि हम करें बात दलीलों की तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों की तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सुरद होती है। कुछ ना कहने से भी छिप जाता है इरादे सुगंध, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो जुल्म मत सहो, इन जालिमों की मदद मत करो। अपने नेताओं को चुनना शुरू कर दो और तुम्हारी तरफ कोई लगा नहीं सकता। इस मंच के माध्यम से आपको गारंटी देता हूँ। और मैं रविदासिया कौम के अंदर पैदा हुआ हूँ और इस कौम के अंदर बड़े बड़े शेर पैदा हुए हैं। साहब काशी राम जैसे, साहब बाबू जगजीवन राम जैसे, बहन कुमारी मायावती जैसी, रामविलास पासवान जैसे, डॉक्टर रामदास अठावले जैसे। अब वो वक्त आ गया है जब हमें इकट्ठा होना है। सारे बहुजन जाग जाओ, एक हो जाओ। तो मैं गारंटी देता हूँ जो चमार का बढ़ गए आपकी तरफ मेरी माँ बहन बेटियों की तरफ कोई आँख के साथ उंगली भी करके देखे, उसकी उंगली तोड़ ली जाएगी, उसका इलाज कर दिया जाएगा। क्योंकि अब शांति से बैठने का वक्त नहीं है। और रोज सरकारें कोई भी आ रही है, हमारे ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं, तो हम ये नहीं होने देंगे। तो साथियों, आपको गुरु रविदास जी महाराज जी की बातों पे चलना है और बाबा साहब अम्बेडकर को मानना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। और एक छोटी सी बात बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरियाणा के अंदर एक मंत्री ऐसा है जिसने वाल्मीकि और चमार समाज को अलग कर दिया। लेकिन मैं उसको समझाना चाहता हूँ, ये अलग अलग नहीं है। ये 2, 4, 5 आदमी फेसबुक पर आकर कुकर मुद्दे बकवासबाजी करते हैं, हम उसमें जाने वाले नहीं है। चमार और वाल्मीकि एक होकर के हरियाणा में कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सोनर है श्री रविदास महाराज की। आओ गुरु मेरी साथ संगत में भी सुस्ती आ गई थी। रवि कुंडली जी भी लंबे टाइम से बैठे थे। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी आओ, जिनके अंदर समाज के प्रति अपने अपने जो दर्द है अपने समाज के बीच में। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अब कोई हमें जातियों में बांट नहीं सकता। आज जो रोष यहाँ दिखाई दे रहा है, यही रोशनी देश भर में फैलानी है। हम रविदासिया और वाल्मीकि समाज को एक मंच पर लाकर ही दम लेंगे। अब सुनते हैं संदेव वाल्मीकि जी ने क्या कुछ कहा। कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन हमें इस भरोसा करके मैं 2-4 बार मारूंगा आपको। वो सोचना है तो आप लोग सोच करना क्या सुरक्षा है। अगर सुरक्षा है तो ये देश सुरक्षा है और ये देश सुरक्षा है तो हम सुरक्षा है। अगर हम सुरक्षा है तो पूरी दुनिया सुरक्षा है, क्योंकि हम लोग दुनिया में आए हैं। और हम दुनिया के अलग अलग देश में धर्म का प्रचार करने लगा। मैं फिर से धन्यवाद करूँ ऐसे लोगों से जो संस्थों के रूप में हैं, चाहे वो संत रामा जी हो, वो भी हमारे साथ हैं। वो एजुकेशन आपका बोलना सिखाती है, लड़ना सिखाती है, अपने हाथी का सिखाती है। जय जय भी भारत। हमारे समाज को जानबूझकर तोड़ा गया। अब समय आ गया है कि हम सब एक झंडे के नीचे खड़े हों, गुरु रविदास और बाबा साहेब के विचारों के साथ। एकता हमारी ताकत है और इसी ताकत से हम अपना हक भी लेंगे और सम्मान भी। दोनों ही वक्ताओं ने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि अब पीछे नहीं हटना है, अब समाज को जोड़ना है और हर गांव, हर शहर में एकता की अलख जगानी है। ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का ऐलान था। अगर आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।